देखो हम लोगों ने ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल की जो कहानी है यानी पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वो डिराइवेशन भी कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने वही समझा, बेसिक से एकदम डिटेल्स में पूरा का पूरा कहानी को समझ लिया। तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आज के इस वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक नीट एग्जाम में पूछा गया था, अनदर इज बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और जो बोर्ड की क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक में भी है, आप लोग चेक कर सकते हो। क्या पूछा क्वेश्चन में, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम। ओके, सो चार्ज की वैल्यू कितना देकर रखा, दैट इज 4 × 10⁻⁷ कूलम। देखो इस क्वेश्चन में दो पार्ट देकर रखा। नंबर 1 पार्ट पे बोला कि जो चार्ज की वैल्यू है दैट इज 4 × 10⁻⁷ कूलम। फिर क्या बोला, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। सो बेसिकली आर की वैल्यू कितना है, 9 सेंटीमीटर देकर रखा है, इसको मीटर में लिखेंगे, दैट इज 10⁻² मीटर। ओके, क्योंकि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर। फिर हाँ, इसमें क्या पूछा कि पोटेंशियल कितना होंगे, निकलने दिया। फिर क्या बोला, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग व्हिच द चार्ज इज ब्रॉट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, आप लोग अच्छे से देखना है, इसे इजी भी है। देखो सिचुएशन ऐसा है कि नंबर 1 जो क्वेश्चन है पार्ट है उसमें क्या पूछा है, एक चार्ज है। देखो ये जो चार्ज है, इस चार्ज से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे, मतलब r डिस्टेंस दूरी पे, r की वैल्यू कितना है, 9 सेंटीमीटर यानी 9 × 10⁻² मीटर। और इस चार्ज की वैल्यू कितना है, दैट इज 4 × 10⁻⁷ कूलम। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल। और हमें मालूम है अगर एक चार्ज होंगे, सपोज एक चार्ज है, चार्ज से r डिस्टेंस दूरी पे पोटेंशियल कितना मिलेंगे, फॉर्मूला क्या है, k/r। ओके, इसको हम लोगों ने डिराइव किया था एकदम डिटेल्स में, तो आप लोग देखना। सो यहाँ पे कितना होंगे, दैट इज इक्वल टू k/r होंगे ना। तो k/r, k की वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹। फिर यहाँ पे q मतलब कितना मिला, दैट इज 4 × 10⁻⁷। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितना है, दैट इज 9 × 10⁻²। ओके, इतना सा है। फिर अभी 9 कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ पे रह जाएंगे 4, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज 10⁻, यहाँ पे 9 - 7 इज 2 है ना। फिर यहाँ पे इंटू 10⁻, इसको 2 लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएंगे तो इट विल बिकम +2। ओके, फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁴, और यहाँ पे फॉल्ट होंगे, ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज यानी पोटेंशियल। ओके, सो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल मिला दैट इज कितना, इतना सा मिला हमें। फाइन, सेकंड पार्ट में, ये तो नंबर 1 हो गया क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा कि ये जो सेटअप है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दिया, कुछ P नाम दे दिया। ओके, सो यहाँ पे जो चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू कितना है, 4 × 10⁻⁷ कूलम, ये हमें दे के रखा। यहाँ से r डिस्टेंस दूरी पे, r मतलब r की वैल्यू हमें दे के रखा 9 × 10⁻² मीटर। सो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है P पॉइंट, वो हमें दे के रखा है इसे। फिर यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर पे है, ऐसे समझ लो, ठीक है। सो इन्फिनिटी पे जो ये पॉइंट है, यहाँ पे एक चार्ज है, और वो जो चार्ज है वो है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम लोग डिनोट करेंगे Q0 से। और ये जो Q0 है, इस Q0 की वैल्यू हमें कितना देके रखा, Q0 की वैल्यू हमें देके रखा दैट इज 2 × 10⁻⁹। ओके, और यहाँ पे कूलम है। तो Q0 चार्ज जिसको हम लोग ला रहे हैं कहाँ से, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, P पॉइंट तक। और इस P पॉइंट में कितना पोटेंशियल है, P पॉइंट में कितना पोटेंशियल मिला, P की वैल्यू इतना सा मिला। सो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होंगे दैट इज P लिख दिया, व्हिच इज इक्वल टू 4 × 10⁴। ओके, इतना सा पोटेंशियल P पॉइंट पे मिला। सो अभी P पॉइंट पे ला रहे हैं हम लोग चार्ज को, कौन सी चार्ज को, Q0 को। Q0 की वैल्यू इतना सा देके रखा। सो Q0 को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। जब लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ वर्क डन करेंगे, है ना। जब चार्ज को लेके आएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। सो ये जो वर्क डन होंगे कितना होंगे, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करने दिया। आया सिचुएशन समझ में, क्वेश्चन इजी है। अभी देखो जो फॉर्मूला है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कितना वर्क किया डिवाइडेड बाय कितना चार्ज लेके आया, मतलब Q0 चार्ज को लेके आया, तो यहाँ पे Q0 लिखना। तो बहुत लोग गलती से क्या कर देते हैं, इस चार्ज की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना। अब लोग क्या लिखना, जिस चार्ज को यहाँ से लेके आया उसी चार्ज की वैल्यू यहाँ पे लिखना होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या है कि फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है माइनस इनिशियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है।
ओके, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हमने लिखा W/Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, दैट इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। सो अभी फाइनल पॉइंट कौन सी है, यहाँ से स्टार्ट किया ना, सो इसको हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट। ओके, यहाँ तक लाया, ये फाइनल पॉइंट हुआ, तो इसको हमने कहा फाइनल पॉइंट। सो फाइनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दैट इज V की वैल्यू इतना सा दे के रखा, तो फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल वो है V, और V की वैल्यू कितना है 4 इंटू, डायरेक्टली लिख देते हैं 4 इंटू 10⁴ है, माइनस इनिशियल पॉइंट मतलब ये पॉइंट, और ये पॉइंट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होते हैं, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ऑलवेज 0 होंगे। ठीक है, सो बेसिकली इनिशियल पॉइंट यानी जो पॉइंट इन्फिनिटी पे है जहाँ से चार्ज को लाया है ना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होंगे 0, क्योंकि ये पॉइंट इन्फिनिटी पे है और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होंगे 0 होंगे ऑलवेज, ये रखना। ठीक है, सो इनिशियल पॉइंट यानी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल इज 0 इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज Q0 को लेके है ना, तो Q0 की वैल्यू हमें देके रखा है व्हिच इज 2 इंटू 10⁻⁹। ओके, अभी हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे वर्क की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट वर्क इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁴ इंटू 2 इंटू 10⁻⁹। ओके, इसको मल्टीप्लाई करना है अभी, तो क्या मिलेंगे 8 इंटू 10⁻⁵ मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे वर्क यूनिट है जूल, सो वर्क डन की वैल्यू इतना सा हमें मिल गया। ओके, आया सिचुएशन समझ में। तो हमें क्या पूछा, पहला पार्ट में एक चार्ज दिया, r डिस्टेंस दूरी पे कितना होंगे पोटेंशियल, हमने फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ओके, तो ये फार्मूला डिराइव हमने कर लिया ऑलरेडी। फिर क्या बोला, 2 नंबर पार्ट पे क्या बोला, फिर ये जो चार्ज है यहाँ पे और यहाँ पे r डिस्टेंस दूरी पे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट तक लेके एक चार्ज को Q0 को, टेस्ट चार्ज को, कहाँ से, इन्फिनिटी से। तो हमें पूछा वर्क डन कितना करेंगे चार्ज को लाने के लिए, और हमने फाइंड आउट किया वर्क डन इतना सा होंगे। इजी है। और जो लास्ट पार्ट में पूछा कि ये जो वर्क डन है क्या ये वर्क डन पार्ट पे डिपेंड करेंगे, इसका आंसर मुझे बोलना आप लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इजी है, तो आप लोग बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में बोलना। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसे आप लोग नोट करके रखो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन पूछा गया था नीट एग्जाम में, है ना। आप लोग एक बार खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्यूशन को देखना। ठीक है, सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट इच। ओके, हर एक को चार्ज मतलब वोल्टेज कितना दिया, पोटेंशियल कितना दिया, 220 वोल्ट दिया। कैसे दिया, वोल्टेज बाय चार्जिंग इट। ओके, मतलब उसको चार्ज दिया, चार्ज देने पर क्या होंगे, वोल्टेज मिलेंगे यानी पोटेंशियल डेवलप होंगे। फिर क्या बोला, दे कॉम्बाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। ओके, सो बिगर ड्रॉप की पोटेंशियल कितना होंगे वो हमें फाइंड आउट करनी है। सिचुएशन को पहले यहाँ पे अच्छे से समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला वो समझ लो। एक्चुअली इस तरह की स्मॉल स्फेयर है, कितना है स्मॉल स्फेयर, यहाँ पे कितना है 27। ओके, इस तरह से 27 स्मॉल ड्रॉप्स है, स्मॉल ड्रॉप्स 27 है। ओके, हर एक ड्रॉप की रेडियस सेम होंगे क्योंकि सब सेम है ड्रॉप्स, है ना। तो सेम साइज की 27 ड्रॉप्स है, तो हर एक की रेडियस कितना होंगे, सेम होंगे। फिर इन सबको कंबाइन करके क्या किया, एक बिगर ड्रॉप बनाया मतलब। ठीक है, तो इस बिगर ड्रॉप के रेडियस को हमने सपोज कैपिटल R कह दिया। ओके, अभी ध्यान से देखो, ये जो ड्रॉप है इसके पास चार्ज है लेट्स से स्मॉल q, इसके पास भी स्मॉल q होंगे, हर एक ड्रॉप की चार्ज स्मॉल q होंगे। तो बेसिकली 27 ड्रॉप्स है, 27 ड्रॉप्स में टोटल कितना चार्ज होंगे, 27 q होंगे ना। एक ड्रॉप की चार्ज कितना है, स्मॉल q है, सो 27 ड्रॉप्स की चार्ज कितना होंगे, 27 q होंगे। यहाँ तक इजी है। और जो ये बिगर ड्रॉप है, इस बिगर ड्रॉप की चार्ज को हमने कैपिटल Q कह दिया। अभी देखो हमें क्या बोला क्वेश्चन में कि इन 27 ड्रॉप्स को कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के बाद एक बिगर ड्रॉप फॉर्म करना है। सो बिगर ड्रॉप में टोटल चार्ज कितना होंगे, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 27 ड्रॉप्स में कितना चार्ज है, सो 27 ड्रॉप्स में चार्ज है 27 Q, और बिगर ड्रॉप में कितना होंगे, इतना ही होंगे। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं बिगर ड्रॉप में जो चार्ज है कैपिटल Q, और जो 27 ड्रॉप्स में चार्ज है दोनों सेम होंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है, आसान है। सो इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। फिर हमें क्या चाहिए, जो पोटेंशियल होंगे वो पोटेंशियल चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये जो स्मॉल ड्रॉप है इसके पास पोटेंशियल कितना है, इसको हमने V कह दिया या तो V कह देते। ठीक है, सो इस V की वैल्यू हमें दे के रखा, दैट इज 220 वोल्ट। ओके, सो एक स्मॉल ड्रॉप की पोटेंशियल कितना है, इतना सा है। ये पोटेंशियल कैसे आया, क्योंकि इस ड्रॉप को चार्ज किया। ठीक है, चार्ज करने पर इस ड्रॉप में क्या होंगे, पोटेंशियल डेवलप होंगे। कितना डेवलप हुआ, इतना सा 220 वोल्ट।
वोल्ट। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एक ड्रॉप में पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट। सो इस ड्रॉप में भी 220 वोल्ट। तो बेसिकली यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं 27 ड्रॉप्स में पोटेंशियल कितना होंगे 27 इंटू 220 वोल्ट होंगे। इजी है, ओके। सो एक ड्रॉप की जो पोटेंशियल है उस ड्रॉप की पोटेंशियल को हम लोग सपोज भी स्मॉल कह दिया, ओके। एक ड्रॉप की पोटेंशियल सपोज ये स्मॉल ड्रॉप है, ठीक है। इस स्मॉल ड्रॉप की रेडियस स्मॉलर है, तो इसका जो पोटेंशियल है कितना होंगे, पोटेंशियल के फॉर्मूला क्या था KQ/R था, है ना। सो यहाँ पे इसका ये स्मॉल ड्रॉप है, स्मॉल ड्रॉप की पोटेंशियल कितना देकर रखा क्वेश्चन में 220 वोल्ट। तो इसकी जगह पे हम लोग 220 लिखेंगे इज इक्वल टू KQ/R लिख देंगे। तो इसको हम लोग एज इट इज ऐसे ही रखेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो जो बिगर ड्रॉप है, इस बिगर ड्रॉप की पोटेंशियल कितना होंगे, इसको सपोज हमने V डैश कह दिया। V डैश की फॉर्मूला क्या होंगे KQ की Q यहाँ पे कैपिटल Q लिखना होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे R लिखेंगे, अभी कैपिटल R लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो ये K है, K को एज इट इज रखा, कैपिटल Q की जगह पे हम लोग 27 स्मॉल q लिख सकते हैं, ओके। 27 स्मॉल q लिखा। अभी R की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, R की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। उसके लिए देखो यहाँ पे जो सिचुएशन हमें देकर रखा दैट इज 27 ड्रॉप्स को हमने कॉम्बाइन किया, ठीक है। कॉम्बाइन करके एक बिगर ड्रॉप बनाया। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉप्स, वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप लिख सकते हैं, वन बिग ड्रॉप लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो अभी देखो 27 ड्रॉप की वॉल्यूम, स्मॉल ड्रॉप्स की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल ड्रॉप्स, है ना। तो एक स्मॉल ड्रॉप की वॉल्यूम कितना होंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये तो स्फीयर हुआ ना। सो स्फीयर की वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई r³। तो स्मॉल r लिखेंगे क्योंकि स्मॉल ड्रॉप है। फिर बिगर ड्रॉप की वॉल्यूम जो है दैट इज 4/3 पाई कैपिटल R³ होंगे। सो स्मॉल ड्रॉप की, एक स्मॉल ड्रॉप की वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई R³ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप कितना है 4/3 पाई कैपिटल R³, ठीक है। इस तरह से लिखने से गलत होंगे। क्यों गलत होंगे, क्योंकि यहाँ पे 27 ड्रॉप्स की वॉल्यूम चाहिए, सो 27 से मल्टीप्लाई करना होगा, इजी है। सो 27 स्मॉल ड्रॉप्स की वॉल्यूम कितना होंगे, एक बिगर ड्रॉप की वॉल्यूम जितना होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, पाई को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली 27 R³ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कैपिटल R³। तो अभी इसे कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए हम लोग क्यूब रूट लेंगे, ठीक है। इस तरह से क्यूब रूट लेंगे और यहाँ पे भी क्यूब रूट लेंगे। सो क्यूब रूट की रूल क्या कहता है, देखो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे सपोज 4 लिया, इसको रूट लिया, तो आंसर कितने आएंगे, हम लिखेंगे 2 इंटू 2, आंसर आएंगे 2, ठीक है। अगर मैंने सपोज यहाँ पे क्यूब रूट लेना है तो यहाँ पे 16 लिया, सपोज 8 लिया, सपोज ओके, तो यहाँ पे 8 लिया, तो इस 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 लिख सकते हैं। आंसर कितना आएंगे 1 2 लिखना होगा। तो क्यूब रूट लिखने से 1 2 लिखना होगा। अगर क्वाड्रेटिक रूट है, सपोज यहाँ पे 4 है लेट्स से, ओके, तो उस केस में यहाँ पे सपोज 16 है, तो हम लिख सकते हैं इसे 2 इंटू 2 इंटू 4 2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखने से आंसर कितना आएंगे 2 आएंगे, ठीक है। सो इस केस में 1 2 लेना होगा, तो क्यूब रूट होंगे तो 1 2 लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 27 को हम लिख सकते हैं दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। फिर यहाँ पे कितना है R, 3 R है, तो फिर यहाँ पे क्यूब रूट लगाया है ना, फिर इज इक्वल टू इसका क्यूब रूट करोगे तो कितना आएंगे 3 R है, 1 R लिखना होगा, ठीक है। ऐसे ही सिंपल है। तो यहाँ पे 3 R है, 3 R लिख दिया, फिर आंसर कितना आएंगे 1 R लिखना होगा। तो यहाँ पे 3 है, मतलब 3 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 3 लिखेंगे, और यहाँ पे R 3 है ना, तो यहाँ पे 1 R लिखेंगे, और यहाँ पे क्यूब रूट लिया इसका तो 1 R लिख देंगे, ठीक है। सो बेसिकली कैपिटल R की वैल्यू हमें 3 R मिल गया, ओके, 3 स्मॉल r मिल गया। तो इसको यहाँ पे बिठाएंगे, कैपिटल R की जगह पे 3 स्मॉल r लिखेंगे। सो फ्रॉम हियर 3 से ये कैंसिल आउट होंगे, 3 9 जा 27, ओके। फिर यहाँ पे V डैश यानी बिगर ड्रॉप की जो पोटेंशियल है जिसको हमने V डैश कहा, ठीक है। तो बिगर ड्रॉप की पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल को हमने क्या कहा V डैश कहा, और V डैश की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। सो V डैश की वैल्यू कितना मिलेंगे K, फिर यहाँ पे 9 है ना, तो 9 को आगे लेके आते, ठीक है। 9 इंटू KQ डिवाइडेड बाय R लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, इजी है। तो अभी देखो KQ डिवाइडेड बाय R, इसका वैल्यू हमें देके रखा क्वेश्चन में 220। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 इंटू 220, ओके, इस तरह से लिख दिया। इसका आंसर कितना आएंगे 9 2 जा 18 होंगे ना, तो फिर यहाँ पे अगेन 18, यहाँ पे 9 होंगे और यहाँ पे 0 होंगे। सो V डैश यानी बिगर ड्रॉप की जो पोटेंशियल है, बिगर ड्रॉप की पोटेंशियल कितना मिला 1980 वोल्ट मिला, ओके। देख लो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं।
इजी है। तो हम लोग एक काम करेंगे, ये सब आप लोग नोट करके रखना, कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, और ये क्वेश्चन होमवर्क करना आप लोग, ठीक है, और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया था और 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो हम लोग वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्चुअल है, आप लोग देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और लाइक करना, शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।